हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एलोवेरा के पौधे में ढेरों पप्स लाने के लिए एक बहुत ही अच्छी और आसानी से बनने वाली खाद बनाना सीखेंगे। ये खाद हमारे घर में उपलब्ध सामान से ही बन जाएगी और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि इससे हमारे एलोवेरा की जो लीव्स हैं वो मोटी हो जाएंगी और उनमें जेल का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये अनियन पील्स हैं। घर में सब्ज़ी बनाने के लिए हम जिन प्याज का इस्तेमाल करते हैं ये उसके छिलके हैं। प्याज के छिलके पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन में रिच होते हैं और इसीलिए इनसे बनाई हुई खाद जब हम अपने पौधों में यूज़ करते हैं तो हमारे पौधे स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो यहाँ हमने 2-3 प्याज के छिलके लिए हैं और इतना बड़ा एक कंटेनर ले लिया है। इस कंटेनर में हम अपने प्याज के छिलकों को भर लेंगे और हमने जितने छिलके लिए हैं उसके 2 से 3 गुना पानी इसमें हमें ऐड करना है। तो हम अपने इस कंटेनर को पूरा ऊपर तक पानी से भर लेंगे। और फिर हम इसे ढककर किसी शेड वाली जगह पर 1 से 2 दिन के लिए रख देंगे। दोस्तों, हमें इसे सिर्फ हल्का सा ढकना है, इस ढक्कन को पूरी तरीके से सील टाइट नहीं करना है। दो दिन के बाद आप देखेंगे कि इस पानी में हमारे अनियन पील्स के पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल चुके हैं और हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इसे एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद छान कर एक दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे। पौधों पे इस्तेमाल करने से पहले हमें इसे थोड़ा डाइल्यूट भी करना पड़ेगा। जितना पानी हमने लिया था उसके आधे पानी में हम इसको मिलाएंगे जिससे थोड़ा डाइल्यूट हो जाए। यहाँ हमने आधा मग पानी लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिलाकर हम अपने पौधों की सॉइल में इसे यूज़ करेंगे। इस फर्टिलाइज़र को 15 दिन में 2 बार अगर आप अपने पौधों को देते हैं तो वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। एलोवेरा में आपको नए पप्स का डेवलपमेंट भी दिखेगा और एलोवेरा के पौधे में आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और एलोवेरा के अलावा आप इसे दूसरे पत्तेदार पौधों में भी डाल सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो घर की सजावट में हम यूज़ करते हैं उनके लिए भी ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा साबित होता है। उनके पत्ते हरे भरे हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसमें पैसे भी नहीं लगते हैं। तो आप भी इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों पर ट्राई ज़रूर करें और रिज़ल्ट कैसा मिला हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।